रहमान इस वीडियो में कीटोरोलैक की डिटेल देखते हैं। आइए चलिए, ये आपके पास एक मुफीद पेन को ख़त्म करने वाला इंजेक्शन है। जैसे हम ओपियाइड इस्तेमाल करते हैं, लाइकिन्स हमारी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला मोस्ट इंजेक्शन है, ठीक है। इसको सीवियर पेन में की मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर आप इसको डिक्लोफेनिक दे चुके हैं पेशेंट को और पेशेंट का पेन नहीं रिलीफ हो रहा, तो देन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, टी कैप इसका एक ब्रांड नेम है। स्ट्रेंथ 30 mg पर ml। इसको IM और IV इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसको IM में इस्तेमाल करें। एंड एफिशिएंट एनाल्जेसिक है, पेन को ख़त्म करने वाला मॉडरेट से सीवियर में। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सीवियर पेन होता है सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, तो देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी सर्जरी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमेन की कोई सर्जरी हुई है, गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, गायनी की लेग सी सेक्शन हुआ है, हिस्टेरेक्टमी हुई है या लैप्रोस्कोपिक लैप्रोटमी कुछ भी हुआ है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोलॉजिकल, ठीक है, किडनी का, ब्लैडर का कोई भी प्रोसीजर हुआ है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थोपैडिक सर्जरी, माउथ वगैरह की सर्जरी जो होती है, ठीक है, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इफेक्टिवली रिलीफ पेनफुल कंडीशन इन एमरजेंसी सीटिंग। कीटोरोलैक जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं एमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो क्या करने के लिए? मॉडरेट टू सीवियर पेन के रिलीफ के लिए। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीटोरोलैक 10 to 60 mg प्रोवाइड। 10 mg से आप इसको शुरू करते हैं और 60 mg तक आप इसको मैक्सिमम दे सकते हैं। ओके, कोई भी पेन है लाइक रीनल कॉलिक पेन है, फ्रैक्चर हो गया या मिग्रेन पेन जो आधे सर का दर्द होता है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, गाउट है, ठीक है, या तो कोई मोश वगैरह आ गई है, तो उस केसेस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसकी डिटेल देखें। इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि आपने डोज की ज़रा एहतियात करनी है, ठीक है। 90 mg पर डे आप दे सकते हैं नॉन एडल्टली को, 60 mg पर डे आप दे सकते हैं एडल्टली को, और पोस्ट ऑपरेटिव आप 2 घंटे के बाद भी डोज रिपीट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट शुड नॉट एक्सीड 2 days, 2 दिन से ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट नहीं चलना चाहिए। और प्रेगनेंसी में लैक्टेटिंग मदर्स जो फीड करवा रहे हैं अपने बेबी को, उनके लिए मना है, ठीक है। और कुछ वार्निंग है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं दे सकते, 60 mg से डोज नहीं बढ़ा सकते, और रीनल इम्पेयरमेंट जिससे किडनी का या हार्ट का मसला है उनके लिए काफ़ी एहतियात से आपने इसको इस्तेमाल करनी है। अगर पेशेंट कुछ इस तरह की मेडिकेशन ले रहा है लाइक एंटीकोगुलेंट या बीटा ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, फिरोसमाइड, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, मिथोट्रिक्सेट, तो इसमें आप इसको को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, बिल्कुल साथ साथ नहीं दे सकते। ओके, इसके साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें, ड्रोजीनेस, डिजीनेस, हेडेक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, नेफ्राइटिस है, रिटेंशन ऑफ यूरिन ब्लैडर में यूरिन होल्ड हो सकता है, डिस्निया, सांस का प्रॉब्लम, ठीक है, लाइक इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो काफ़ी इसको एहतियात में इस्तेमाल करना चाहिए। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। अगर पेशेंट का पेन नहीं रिलीफ हो रहा तो देन आप इसको चूज़ करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के अगर आपने आंसर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।